अयोध्या के शहादतगंज मुरावन टोला में एक परिवार की खुशियां अचानक मातम में तब बदल गई जब शादी के ठीक अगले दिन दूल्हा और दुल्हन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 7 मार्च को शादी थी और 8 मार्च को दुल्हन विदा होकर ससुराल आई और सुहागरात पर ही दोनों की मौत हो गई। अब सवाल है, आखिर कैसे? घर सजा हुआ था, परिवार के लोग प्रीतिभोज की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सुबह जब 7 बजे दूल्हा दुल्हन का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ और जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो सबके होश उड़ गए। दुल्हन बिस्तर पर मृत पड़ी थी तो दूल्हा छत के हुक से लटका हुआ था। आनन फानन में पुलिस और लड़की के घर वालों को सूचना दी गई। साथ ही तुरंत दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद ही परिवार में मातम छा गया। दूल्हे के भाई दीपक ने बताया कि हम लोग सब्जी लेने के लिए मंडी चले गए थे। मंडी में घर से फोन आया कि जल्दी आओ। यहाँ आए तो देखा कि प्रदीप फांसी पर लटका है। उन्होंने बताया कि परिवार में किसी भी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। हम लोग सुबह जगाकर पल्ला खटखटा कर चले गए थे मंडी में पता चला है, मंडी में पता चला कि भैया घर जल्दी आओ। ये खुलकर घर वाले नहीं बताए कि वो हो गया है। तो हम लोग मंडी से आधी सब्जी ले चुके थे, आधी बहाकर वैसे ही चले आए। यहाँ आए तो देखे फांसी लटका था। टाइम ज़्यादा हो गया था ये सोकर उठने में। गाय वाय भी वही लगाते थे। 7 मार्च को प्रदीप की शादी हुई थी और 8 मार्च को दुल्हन की विदाई हुई थी। फिर उनके रिसेप्शन की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने खुशियों को मातम में बदल दिया। बेटी की मौत की खबर सुनकर मां का रो रो कर बुरा हाल है। अब ठीक वहाँ से विदाई किया, यहाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। सही विदा किया, यहाँ से खुशी विदा किए लड़के को अपने। यहाँ आने के बाद आपने क्या देखा, क्या पता लगा? हम फोन किए सुबह तो फोन नहीं उठाया गया, बस सवेरे फोन की थी। इससे पहले कोई वाद विवाद परिवार में या नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? हमको सही लगता है सब कुछ। कुछ ऐसा नहीं हमें, ना हमारी लड़की की तरफ से ना इनके तरफ से। आप आरोप नहीं लगा रही है? नहीं, हम कुछ नहीं लगा रही। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा हो पाएगा। ये दुखद है और बहुत ही दर्दनाक है। अब आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और पूरा मोहल्ले में नहीं, पूरे शहादतगंज में कोहराम मचा है। देख रहे हैं आप भीड़, तो ये बहुत दर्दनाक है, हृदय को विदारक है। और आज ही इनके यहाँ एट होम था और कल शादी से बेटी विदा होकर आई थी। मोहलिया गांव है, डीली सरैया, जो थाना खंडासा में आता है, मिल्कीपुर हमारे विधानसभा में और संसदीय क्षेत्र में है। और अब पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या देखा अंदर? क्या आप अंदर गए थे, आपने क्या देखा? अब देखा वो फांसी का फंदा भी देखा, कपड़ा में जिससे फांसी लगाया था, और वो लड़की जो है बेड पर, लेकिन दोनों को उतार करके बेड पर रख दिया गया है। और वो लटकता हुआ कपड़ा जिससे फांसी लगाया है और वो बेटी जिसकी शादी, दोनों एक बिस्तर पर हैं, लेकिन उसको फंदे से निकाल करके बेड पर लिटाया गया। फिलहाल पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। इस आत्महत्या की वजह क्या है, ये पुलिस पता कर रही है। अगर जांच में किसी तरह की कोई साजिश का एंगल आता है तो पुलिस उसकी भी जांच करेगी। इसके लिए पुलिस मामले की फिलहाल हर एंगल से जांच कर रही है। ये थाना कैंट में आज सूचना प्राप्त होने पर मौके पे आकर के यहाँ पे जो परिस्थितियाँ हैं और लोगों से जो बात की है उससे जानकारी मिली है। जो परिवार के द्वारा बताया गया है कि इन्हीं के यहाँ के एक व्यक्ति के द्वारा आज सुबह जब काफ़ी देर तक दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला, तब खिड़की की जाली तोड़ करके अंदर प्रवेश किया गया और वहाँ पे देखा गया कि दोनों अंदर मृत अवस्था में है। इसके संबंध में दोनों डेड बॉडीज़ का पंचायतनामा करवा करके पीएम की कार्रवाई करवाई जा रही है। दोनों परिवार से मेरी बात हुई है, दोनों जानना चाहते हैं पीएम से कि क्या वो रहा, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था तो कोई भी इसमें भी कोई एक्सटर्नल एंट्री या फोर्स की कहीं कुछ वो नहीं दिख रहा है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे विजिट कर ली है, सभी ऑफिसर्स यहाँ देख रहे हैं। जो आगे हमारी जांच में पाया जाएगा आप लोगों को